देखिए यहाँ पर जो वैद्युत है आपका, वैद्युत के कुछ सूत्र हैं। सूत्रों में जैसे आपने कुछ देखा होगा, ई का सूत्र, ठीक है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। V का 1/4πε0 Q/r। F का मान 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होते हैं। ये 2-3 फार्मूले ऐसे हैं जो लगभग याद रहते हैं आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल से फार्मूले हैं कि ये 2-3 फार्मूले तो ऐसे हैं जो आपको याद रखने ही होंगे। भाई कुछ ना कुछ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, हम ये आपसे नहीं कहते कि आप याद करने पे फोकस डालो या आप ज़्यादा याद करो। याद करने का मतलब क्या होता है? सब कुछ याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपसे बताया कि जोड़ घटाने के सवाल होते हैं, सवाल तो आप नहीं याद रख सकते, लेकिन भैया इसका मतलब तो याद रखना पड़ेगा कि इस चिन्ह का मतलब क्या है या इस चिन्ह का मतलब क्या है। अगर चिन्हों के मतलब नहीं याद रखोगे तो जोड़ घटाना तो संभव नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आपको सब कुछ याद रखना है। कुछ याद रखने के चक्कर में मत पड़िए ज़्यादा, लेकिन कुछ एक आधे सूत्र हैं जो बहुत सिंपल से हैं, उनको तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भाई 2-4 सूत्र हैं, अब से यही 3 हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि कोई चौथा सूत्र आप याद करो, आप ये 3 याद रखो, ठीक है। मेन F का है, एक Q हटा दो, E बन जाएगा, Q भी हटा दो, R भी हटा दो, क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए इसमें Q1 Q2 और R² है, एक Q हटाया गया, ये Q1 Q2 और Q में कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 हैं इसलिए इनको अलग अलग कर दिया गया। आप Q भी कर दोगे ना, Q² तब भी चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है कि आप सोच रहे हो नहीं वहाँ अच्छा Q है, यहाँ Q1 Q2 है, कुछ तो गड़बड़ है, कैसे Q हटा देंगे, ठीक है। वो खाली सिंबलाइजेशन है कि आप ताकि पहचान सको कि पहला आवेश कौन है, दूसरा आवेश कौन है, या 2 आवेश हैं इसलिए इनको अलग अलग तरह से सिंबलाइज किया गया। क्लियर? अब यहाँ से देख रहे हैं कि बस ये 2-3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब इसमें से देखेंगे, कभी F बराबर EQ का फार्मूला आ जाएगा, कभी V बराबर E इंटू D का फार्मूला आ जाएगा, कभी इसी को रिवर्स कर देंगे E बराबर V/D आ जाएगा, कभी कोई फार्मूला आ जाएगा। अब ये सारे फार्मूले क्या हैं, कंफ्यूज करेंगे कि भैया कौन सा फार्मूला है, F बराबर EQ है कि E बराबर FQ है, V बराबर ED है कि E बराबर VD है। यानी कहने का मतलब इनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप याद करोगे कन्फ्यूजन कन्फर्म है उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए सॉलिड याद करिए, कम चीज़ें याद करिए, लेकिन जितना याद करिए उतना पूरा पक्का याद रखिए आप, ठीक है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सब कुछ याद रखो, आप 3 फार्मूले याद रखो ये, लेकिन पक्के याद रखो, ठीक है। अब हम क्या करें, मान लो हमको F और E में रिलेशन चाहिए, काहे में, E और F में या F और E में, ये नहीं कि E के बाद F आता है, ये रिलेशन बता दिया, अच्छा है एक, ठीक है, वर्ड का अंतर है, E के बाद F है, वो नहीं। E वैद्युत विभव है, वैद्युत क्षेत्र है, और F क्या है, वैद्युत बल है। अब इनमें अंतर रिलेशन हमें निकालना है कि F और E एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। हमने क्या किया, F का फार्मूला लिखा, ठीक, 1/4πε0, ठीक है, Q²/r²। कोई दिक्कत तो नहीं, वो इसलिए किया है ताकि अभी Q से भाग करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो कि Q1 वाला Q काटें कि Q2 वाला Q काटें, ठीक है। ये आपने F लिख लिया, ठीक है। E का फार्मूला 1/4πε0 Q/r², ठीक। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई फार्मूला कैसे रिलेट हुए। हम क्या कर दें, दोनों को Q से गुणा कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? या दोनों तरफ Q से गुणा किया है ना, तो चाहेंगे तो इसको दोनों को काट देंगे, कोई फ़र्क तो नहीं आया। तो ये इधर क्या हो गया, EQ हो गया, इधर क्या हो गया
1/4πε0q²/r²। और ये क्या लिखा है, f लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, f लिखा है। तो EQ बराबर f, यानी फार्मूला क्या निकल कर आया, f बराबर EQ। ठीक, अब हम V और E में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको ये सब याद ही करने थे, हम बस आपको ये बता के थोड़ा बर्डन कम करे दे रहे हैं कि याद आपको ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा याद कर लो 1-2 फार्मूले। और ये तो इतनी बार पढ़ोगे, इतनी बार लिखोगे, इतनी बार बोलोगे कि उम्मीद है ये तो याद ही हो गए होंगे यार। ये कब पक्का याद होगा आपको, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा V में दोनों सिंगल सिंगल होते हैं। विभव एक सिंपल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं अगर स्केलर है, ठीक है, और सरल है। इसलिए याद रखना जो सरल हो, मतलब सिंपल, एक ऊपर है एक नीचे, वो क्या है, विभव है आपका। अब यहाँ से देखा किसमें रिलेशन बताया है, V और E में। ठीक, E का सूत्र लिखो 1/4πε0q/r²। ठीक, V बराबर 1/4πε0q/r। अब हम क्या कर दें इसको, ठीक है, मान लीजिए इस वाली समीकरण को, ऊपर वाले को दूरी से गुणा कर दें, इसको भी काहे से गुणा कर दें, दूरी से गुणा कर दें। ठीक है, अब दूरी से गुणा कर लें या आप सीधे कह लो r से गुणा कर लें। समझ रहे हैं, दूरी जो है, दूरी को हम r भी कहते हैं और दूरी को हम d से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, w बराबर f.d। ठीक है, d फॉर डिस्टेंस, r एक सिंबलाइजेशन है, d ऐसा सिंबलाइजेशन है जो डिस्टेंस से लिखा जाता है, इसलिए d भी लिखते हैं दूरी को, और क्या लिखते हैं, r भी लिखते हैं, कुछ भी लिख दो आप। तो यहाँ से देखा गया, ठीक है, कि हम मान लें E × r, ठीक है, बराबर 1/4πε0q/r² था इंटू r से r कैंसिल, E × r बराबर 1/4πε0q/r। अब ये क्या लिखा है, V लिखा है, मतलब V बराबर क्या हो गया, E × r, या V बराबर E × d हो गया। एक ये फार्मूला निकल कर आ गया, विभव और वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन। तो यहाँ से E बराबर क्या निकल कर आएगा, V/d। तो इस तरह के कुछ फार्मूले हैं जो आपको, ठीक है, वैसे जनता याद करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोई समय नहीं लगना, इनमें 1-8 सेकंड लगना होता है। जब आप जान जाओगे तो इनमें तो ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा, मतलब 1 सेकंड में आपने निकाल लिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ये जो सिस्टम है बड़ा ही आसान है, ऐसा नहीं है। तो आप बस इन 3 को याद रखिए, आप रिलेशन याद रखो। देखिए, आप हमें भी सूत्र तो याद नहीं रहते हैं, बस ये है तरीके पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। आप सूत्र सोचें तो सूत्र नहीं याद होंगे हमें, ठीक है, मेन सूत्र याद होगा एक, उसका तरीका पता होगा, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे ये सूत्र। अब देखिए, अब जरा जो प्रूफ है उस पर चलते हैं हम। यहाँ तो आपने कुछ रिलेशन थोड़े बहुत जान लिए, अब जरा सूत्र पर चलते हैं। जो आपकी हेडिंग है वो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, अब वही जो पहले चित्र था बिल्कुल उसी तरह का एक लाइन वाला चित्र बनना है। ठीक है, तो बना लीजिए जरा उस चित्र को। एक ये O है बिंदु, यहाँ पर प्लस Q रखा हुआ है, ये एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है। वही चीज़ ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस डेल्टा x है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, E है। अब यहाँ से इस वाले आवेश को कहाँ लाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएगा। ठीक है, तो विभव आप जानते हो, अंतिम बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V। इस बिंदु पर विभव V, ये दूरी आप जानते हो x, ये दूरी डेल्टा x, तो ये पूरी दूरी x प्लस डेल्टा x, यानी इस बिंदु की दूरी वहाँ से x प्लस डेल्टा x,
इस बिंदु का विभव वहाँ से v माइनस डेल्टा वी। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले इसमें लिख लीजिए, फिर इसको कराते हैं। बना लिया? तो लिखिए थोड़ा सा इसमें। माना कि एक परीक्षण आवेश Q0, ऐसे लिखिएगा। माना कि एक परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E में किसी बिंदु पर रखा गया है, बिंदु O से x अक्ष की धन दिशा में, बिंदु O से x अक्ष की धन दिशा में दो बिंदु x अक्ष की धन दिशा में दो बिंदु A व B हैं, जिनकी बिंदु O से दूरियां क्रमशः x तथा कितनी है, x तथा डेल्टा x, A और B की दूरियां x तथा x प्लस डेल्टा x। अरे भाई, इसकी दूरी x है, इसकी दूरी x प्लस डेल्टा x है, ये अंतर डेल्टा x है ना। ठीक है, इसकी दूरी यहाँ से डेल्टा x नहीं है, इसकी दूरी तो कितनी है, x प्लस डेल्टा x। क्या लिखा, क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा x हैं, प्लस q आवेश के कारण बिंदु A तथा B पर विभव क्रमशः कितने होंगे, हाँ, V तथा V माइनस डेल्टा V, उन्होंने लिखा है सब V तथा V माइनस डेल्टा V हैं। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन से लिखिएगा। वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B पर, वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B पर Q0 आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल F बराबर, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल F बराबर, देखिए क्या होता है, EQ होता है, तो लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, EQ0 हो जाएगा।
इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है किया गया, जरा कार्य निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विभव के लिए हमको क्या चाहिए, कार्य चाहिए। भाई अगर हमको विभव निकालना है तो विभव के लिए हमें क्या चाहिए, कार्य चाहिए। अगर कार्य को हम परीक्षण आवेश यानी Q0 से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। तो हम क्या कर लें, कार्य निकाल लें। तो हम लिख सकते हैं A से B तक परीक्षण आवेश Q0 ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, A से B तक परीक्षण आवेश Q0 को ले जाने में किया गया कार्य। अब बताइए फार्मूला, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो मतलब डेल्टा W, क्योंकि थोड़ी दूरी है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया ना, तो थोड़े के लिए कार्य भी क्या होगा, लगभग आंशिक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या किया, डेल्टा W बराबर बल कितना, F होगा, F है किसके बराबर, A इंटू Q0 के बराबर, इंटू विस्थापन माइनस डेल्टा X। यहाँ से समझ रहे हैं। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा गया तो A से B तक क्या होगा, माइनस डेल्टा X। ठीक है, पूरी दूरी कितनी है, X, तो ये अंतर कितना है, डेल्टा X। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा लेंगे तो दूरी कितनी आएगी, माइनस की डेल्टा X। तो यहाँ से क्या किया, इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये W माइनस कॉमन ले लिया, EQ0 इंटू डेल्टा X। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे भेज दें, डेल्टा W, ठीक है, अपान Q0 बराबर माइनस का E डेल्टा X। अब ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा V लिखा है, बराबर माइनस का E डेल्टा X। अब ये देखो क्या है, वैद्युत विभव है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही रिलेशन हुआ वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक, ये हो गया रिलेशन। इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम मान रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं कि भैया V का मान, अभी जो आपने विभव प्रवणता का सूत्र निकाला है, समझ रहे हैं, वहाँ से भी आप सॉल्व करके ला सकते हो। तो यहाँ से देखा गया, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं विभव और ये आ गया। अब अगर हम इसको इसके नीचे ले जाएं, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें तो डेल्टा V अपान डेल्टा X बराबर माइनस E आएगा। ये कौन सी चीज़ है, विभव प्रवणता है। ये कौन सी चीज़ है, वैद्युत क्षेत्र। माइनस को अगर इधर भेज दें हम तो माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा X बराबर, ठीक है, E हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बराबर विभव प्रवणता। ठीक है, लिख सकते हैं। तो लिखिए ज़रा, इसी के आगे सॉल्व करिए, इतना सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। और ये जो है आपका वो क्या है, विभव प्रवणता। तो E बराबर माइनस विभव प्रवणता। ठीक है, कोई कठिन प्रूफ नहीं है, ये भी एक कठिन प्रूफ माना जाता है। ठीक है, यही वाला, लेकिन हमको तो नहीं लगा कि कठिन है। आपको लगा क्या? कुछ है ही नहीं इसमें, खाली एक सूत्र बल का रखना है, एक यहाँ पे रिलेट कर देना है बस।
ये मान होता है विभव V बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है, तो वही बस लिखा है, कार्य को आवेश से जब भाग किया है तो क्या आ गया, विभव आ गया। ठीक है, कर लिया। अब उसके आगे लिखिए अतः, अच्छा हाँ ये भी यहाँ तक करना है, चलिए कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से उतार लीजिए। ई बराबर माइनस विभव प्रवणता तक उतार लीजिए। क्यों नहीं ले जा सकते हैं, 20 तक लाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये तो ये अब देखिए इसमें कर ये रहे हैं, कम से ज़्यादा की तरफ ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे, देखिए अंतिम कितना है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, अंतिम माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक माइनस अंतिम कर दो, x माइनस डेल्टा एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं चाहे आप इधर से ले जाओ चाहे उधर से ले जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। बस ए से बी ले जा रहे हैं, इसलिए कहाँ लिखा है, माइनस लिखा है, वरना तो प्लस लिखते। फिर से आपको बता दे रहे हैं, देखिए अंतिम माइनस प्रारंभिक x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स कितना आता, डेल्टा एक्स आता, लेकिन कैसा, प्लस का। लेकिन अगर प्रारंभिक माइनस अंतिम करोगे तो प्लस का नहीं, कैसा आएगा, माइनस का आएगा। मतलब x माइनस एक्स प्लस, यही तो है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो x माइनस डेल्टा एक्स, एक्स कैंसिल, माइनस डेल्टा एक्स आ गया, समझ रहे हैं। तो अगर a से नाप रहे हैं हम तो माइनस डेल्टा एक्स आएगा, b से नाप रहे हैं तो डेल्टा एक्स आएगा। ठीक है, कर लिया। अब एक लाइन लिख लीजिए यहाँ से, अब यही खाली लिख देना है। अतः विभव प्रवणता क्या है, ई के माइनस मान के बराबर है, या ई का मान माइनस विभव प्रवणता के बराबर है। बस इसको लिख लेना शब्दों में, तो लिखिए जरा। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, वो केवल परिवर्तन बताता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो लिखिए, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र में, कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने के साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता, वैद्युत विभव का मान घटता चला जाता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, कराएंगे इसको अगले दिन। ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, ये एक आपका द्विध्रुव है। अब इससे हमको वैद्युत विभव निकालना है किसी दूरी पर, तो या तो इस सीध में किसी दूरी पर निकालेंगे, ये तो ध्यान से देख लीजिए, या तो इस बिंदु के सीध में किसी बिंदु पर निकालेंगे, या तो इसके ऊपर नीचे निकालेंगे। अगर ऊपर नीचे निकालेंगे तो वो लंबवत स्थितियाँ होंगी, ठीक है। तो इस वाली स्थिति को अच्छी स्थिति कहते हैं, ठीक है। अच्छी है, अच्छी खराब नहीं है, मतलब इसको अच्छी तो उसको खराब, ठीक है। ये अच्छी है यानी एक्सियल, और ये आपका क्या है, निरक्षी है, ठीक है। ये कौन सी है, निरक्षी है। इन दो को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये अच्छी यानी जो इसके कारण है वो अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में, बस यही एक प्रूफ इसमें बचता है इस चैप्टर में। ये आपका अगले दिन हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छी और निरक्षी मतलब इसकी सीध में करना है तो अच्छी स्थिति, लंबवत करना है तो निरक्षी स्थिति, ठीक है। चलिए अब आगे इसको कल करा देंगे।